हेलो फ्रेंड्स, आज न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स तो पढ़ा चुके, अब डिटर्मिनेंट शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा जरा सा। डिटर्मिनेंट तो ये बताइए जरा सा, क्या है मॉड। वही बात बताएंगे जो बात हम मैट्रिक्स में बताए थे। मैट्रिक्स में क्या था, कैपिटल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में बहुत सारे नंबर को सजा दिए तो मैट्रिक्स कहलाया। यहाँ कैपिटल और स्मॉल ब्रैकेट के जगह पर मॉड का यूज होगा। मतलब ऐसे कहिए कि मॉड में बहुत सारे नंबर सजा देंगे तो क्या कहलाया, डिटर्मिनेंट। लिख सकते हैं द नंबर ऑफ अरेंज इन एनी मॉड is known as determinant. Okay, notation of determinant. डिटर्मिनेंट को इंडिकेट करते हैं डी से और डेल्टा से। देखिए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में कंपेयर करते चलिए, इससे आपको क्या होगा, क्लियर भी हो जाएगा और अंतर भी पता चलेगा। तो आप देखे थे कि मैट्रिक्स में हम लोग कैपिटल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट लेते थे, डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या लेते हैं, मॉड लेते हैं। मैट्रिक्स में ए से लेकर के जेड तक किसी भी लेटर से इंडिकेट कर सकते थे, डिटर्मिनेंट में डी और कैपिटल डी और डेल्टा से इंडिकेट करते हैं। अब क्या बात है, सो ध्यान दीजिएगा। तो लिखते हैं हम यहाँ पर कैपिटल डी इक्वल डिटर्मिनेंट ए बी सी डी कॉमा डिटर्मिनेंट मतलब कैपिटल डी इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2। फिर यहाँ डी इक्वल डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। फिर इसके बाद और भी लेते हैं डिटर्मिनेंट हम। कैपिटल डी इज इक्वल टू अल्फा बीटा, इतना ही रहने दीजिए। फिर कैपिटल डी इज इक्वल टू गामा डेल्टा, इतना ही रहने दीजिए। कैपिटल डी इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा ए बी सी, बस। फिर यहां कैपिटल डी इज इक्वल टू A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3। फिर यहां कैपिटल डी इज इक्वल टू A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3। अब A4 B4 C4 D4। सब ले लिए। क्या किए वो समझिए। जैसे मॉड में बहुत सारे नंबर को सजा देंगे तो क्या कहलाया, डिटर्मिनेंट। तो मॉड में बहुत सारे नंबर को हम लोग सजा देंगे। देखिए बहुत सारे सजा दिए रंग बिरंग का, क्योंकि हम अगर ऐसे सजाए थे तो आपके मन में हुआ कि सर आप ऐसे क्यों सजाए हैं, अगर ये डिटर्मिनेंट है तो ये क्यों नहीं होगा, तो ऐसा भी ले लिए। मन में होगा ये क्यों नहीं होगा, तो ऐसा भी ले लिए। हर एक टाइप का ले लिए, किसी भी तरीका सजा दीजिए, डिटर्मिनेंट कहलाएगा। अब बात क्या है कि उस डिटर्मिनेंट में कौन सा डिटर्मिनेंट डिफाइंड होगा, कौन सा डिटर्मिनेंट डिफाइंड नहीं होगा, इस बात को केयर करना है। तो आइए हम यहां स्टार पॉइंट में लिखते हैं, इफ नंबर ऑफ रॉ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, then determinant is defined।
यही बात पर ध्यान दीजिएगा, स्टार पॉइंट है, डबल स्टार पॉइंट। अगर कोई डिटर्मिनेंट का नंबर ऑफ रॉ मतलब रॉ की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम कॉलम की संख्या दोनों इक्वल होगा, यहां भी अंडरलाइन कर देते हैं, इक्वल होगा तो वो क्या होगा, डिफाइंड होगा, अदरवाइज नॉट डिफाइंड होगा। तो चलिए यहां पर जरा सा आप हमें बताइए, इस डिटर्मिनेंट चालू करते हैं। इसमें रॉ की संख्या कितना है, 2, कॉलम की संख्या 2, 2 गुने 2, आप बताइए क्या होगा, ये डिफाइंड। यहां बताइए, रॉ की संख्या 2, कॉलम की संख्या 3, क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड। यहां बताइए, रॉ की संख्या 3, कॉलम की संख्या 3, क्या होगा, ये डिफाइंड। यहां बताइए, रॉ की संख्या 2, कॉलम की संख्या 1, क्या कहलाएगा, नॉट डिफाइंड। यहां देखिए, रॉ की संख्या 1, कॉलम 2, नॉट डिफाइंड, डी लिख देंगे, समझ जाइएगा, नॉट डिफाइंड। यहां देखिए, रॉ की संख्या 2, कॉलम हो गया 3, तो ये भी क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। यहां देखिए, रॉ की संख्या 3, कॉलम की संख्या 4, ये भी क्या हो गया आपका, नॉट डिफाइंड। यहां देखिए, रॉ की संख्या 4, कॉलम 4, ये भी क्या हो गया, डिफाइंड। तो आपने देखा फाइनली कि जितने भी डिटर्मिनेंट हैं सब में ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें नंबर ऑफ रॉ, नंबर ऑफ कॉलम मतलब 2 into 2, यहां देखिए 3 into 3 ऑर्डर में, और यहां देखिए 4 into 4, यही क्या कहलाया, डिफाइंड। यानी आपके माइंड में सेव है 2 into 2 वाला मतलब 2 रॉ 2 कॉलम, 3 रॉ 3 कॉलम, 4 रॉ 4 कॉलम, ये सब क्या होगा, डिफाइंड होगा। अब बात है, अगर डिफाइंड होगा वो सब तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, तो आइए साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का साइन क्या है, चिन्ह क्या है। तो देखिए, ऐसा डिटर्मिनेंट लिए हम जो 2 into 2 वाला हो, ऐसा लिए 3 into 3, ऐसा लिए बगल में 4 into 4। तो क्लियर है, 2 into 2 मीन्स 4 एलिमेंट, 3 into 3 मीन्स 9 एलिमेंट, 4 into 4 मीन्स 16 एलिमेंट। तो यहां पर जब 2 into 2 एलिमेंट लिए तो 4 एलिमेंट मतलब 4 साइन होगा। ध्यान दीजिएगा, साइन कैसे इंडिकेट करते हैं, हमेशा प्लस से साइन लीजिएगा, किससे, प्लस से, ऑल्टरनेट साइन लेंगे। तो बोलिए, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। अब आपके माइंड में होगा कि सर प्लस के बाद इधर माइनस लिए हैं, इधर भी, हाँ आई जू लाइक, आप इधर भी चले या इधर भी चले कोई दिक्कत नहीं है, अल्टरनेट साइन सिर्फ माइंड रखिएगा। तो प्लस तो माइनस, प्लस माइनस ऐसे लेंगे, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, कहीं से यहां से चालू किए तो प्लस माइनस मतलब अल्टरनेट, कहीं रिपीट हो गया साइन तो कहीं समझ जाइए आपका साइन जो है फॉल्स आ रहा है। अब यहाँ आइए, इसमें कितना एलिमेंट, 9 एलिमेंट मतलब 9 वो साइन होगा। मैंने लिया प्लस, फिर बोलिए माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन हो गया। अब यहां बताइए कितना साइन होगा, 16, बताइए, प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट साइन। तो आप साइन लेना सीख गए। अब आपको बताने जा रहे हैं हम एक्सपेंड कैसे करेंगे।
तो आइए देखिए जरा सा, एक्सपेंड ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे करेंगे, ब्रेक कैसे करेंगे। तो आइए मैंने डिटर्मिनेंट एक लिया d इज इक्वल टू ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब इसको एक्सपेंड करना है, जो जो बात बोलेंगे माइंड करिएगा। देखिए एक्सपेंड करने से पहले आपको चेक करना होगा ये डिफाइंड है या नॉट डिफाइंड है। तो बताइए रॉ की संख्या 2, कॉलम 2, ऑर्डर 2 इंटू 2 हो गया, मतलब ये क्या है, डिफाइंड है। पहले ये क्लियर हो गया कि ये डिटर्मिनेंट डिफाइंड है, मतलब इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर ये नॉट डिफाइंड आता तो यही बात खत्म हो जाता, ये एक्सपेंड नहीं होता। तो डिफाइंड होगा। अब इस डिफाइंड में क्या करना है सो ध्यान दे दीजिए। ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2, तो उंगली अपना हाथ निकालिए और उंगली पर सीखिए, बोलिए ऑर्डर 2 इंटू 2 होगा तो एक्सपेंड करने के लिए 2 एलिमेंट लेंगे। ऑर्डर 3 इंटू 3 होगा तो एक्सपेंड करने के लिए 3 एलिमेंट चूज करेंगे। ऑर्डर 4 इंटू 4 होगा तो एक्सपेंड करने के लिए 4 एलिमेंट चूज करेंगे। फिर से एक बार, 2 इंटू 2 ऑर्डर है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है उसमें 4, जिसमें से 2 को हमको पसंद करना है। अब वो 2 कौन होगा, या तो रॉ से भी होगा या कॉलम से होगा, कोई भी रॉ कोई भी कॉलम। जैसे कोई बच्चा कहेगा सर ए बी ले लें, ले सकते हैं, रॉ है। कोई कहेगा सी डी ले लें, ले सकते हैं, रॉ है। ए सी ले लें, ले सकते हैं, कॉलम है। बी डी ले लें, ले सकते हैं, कॉलम है। अब कोई भी खोपड़ा बच्चा कह दिया गुरुजी ए डी ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि ए डी डायगोनली हो गया, नॉट रॉ नॉट कॉलम। क्लियर हो गया। अब क्या है सो सुन लीजिए। इसी टाइप से अगर 3 इंटू 3 ऑर्डर है तो कितना एलिमेंट है उसमें 9। अब उस 9 में से कितना को चूज करेंगे हम, 3 को। कैसे, या तो रॉ से या कॉलम से, कोई भी। इसी टाइप से 4 इंटू 4 16 में से 4 चूज करेंगे, 4 एलिमेंट रॉ से लेंगे या कॉलम से लेंगे। क्लियर हो गया एकदम। तो आइए, तो बताइए इसमें आपने जाना कि सर 2 एलिमेंट पसंद करते हैं, तो बोलिए 2 एलिमेंट। जैसे कि मान लीजिए मैंने 2 एलिमेंट पसंद किया ए बी, जिसमें टिक आउट कर दिया, तो टेक्निक सीखिए। जब हम लोग ए बी लिए तो पहले ए को लिखिए आप। किसको लिखिए, ए का, और माइंड में इसका साइन रख लीजिए आप। माइंड में प्लस माइनस प्लस माइनस। तो बताइए जरा सा, यहां लिए ए का साइन क्या है आपके माइंड में, जो बताए थे, प्लस। अब आप कोई एलिमेंट लेंगे तो लेटेस्ट तरीका है, टेक्निक सिखा रहे हैं, यहां से प्लस का चिन्ह खींच दीजिए जो मैट्रिक्स में किए थे। ये मत सोचिएगा यहां प्लस साइन है इसलिए प्लस से खींच रहे हैं, ये प्लस से खींचना एक टेक्निक है। क्या बच गया, डी। अब बताइए ए के बाद क्या लेंगे हम, टिक मारे थे बी, तो बी का साइन बताइए वहां से माइनस, फिर यहां से प्लस चिन्ह खींचिए। तो आप देखें ना, माइनस लिए तब भी प्लस से खींच रहे हैं, तो क्या बच गया, सी। तो आ गया मेरा ए डी माइनस बी सी, यही हो गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू। ओके। अब डी इज इक्वल टू एक एग्जांपल ले लेते हैं हम आपका 1 2 3 5। तो बताइए ऑर्डर 2 मतलब रॉ 2 कॉलम 2, इसका मतलब एक्सपेंड करेंगे। तो जब एक्सपेंड करेंगे हम, तो आप ऐसा करिए, 2 रॉ 2 कॉलम है तो इसमें से 2 एलिमेंट पसंद कर लीजिए। इस बार 2 एलिमेंट हम क्या पसंद करते हैं, 2 5। तो जी लिए 2, तो 2 का साइन बताइए माइनस, देख रहे हैं ना। अब यहां से प्लस का चिन्ह खींचिए, क्या मिला 3। 5 लीजिए, 5 का साइन प्लस, फिर 5 से प्लस का चिन्ह खींच दीजिए, क्या बचा 1। तो कितना मिला बताइए, -6 प्लस 5 इज इक्वल टू -1।
आंसर। अब बनने के लिए तो बन गया, प्रोसेस हो गया ये, लेकिन थोड़ा लेंदी दिख रहा है। इस लेंदी से बचने के लिए हम आपको यहां पर सिखा रहे हैं सुपर फास्ट। सुपर फास्ट का डायलॉग है ऐसे, जब भी कोई टर्मिनाल 2 into 2 का पूछेगा सुपर फास्ट तो बोलिए क्रॉस। क्या बोलिए? क्रॉस। क्रॉस मीन्स कोना कोनी गुना, कोना कोनी गुना। तो आइए, जैसे कि आपको दिया गया ए बी सी डी, तो मैंने क्या सिखाया अभी? क्रॉस, यानी कोना कोनी गुना। तो ए को डी से मल्टीपल करिए और बी को सी से। अब बीच में सुंदर रख लगने के लिए हमेशा माइनस यूज करिएगा। क्या यूज करिएगा? ऑलवेज माइनस। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहां लिए थे 1 2 3 5, 1 2 3 5। आइए इस ट्रिक से सीखे। तो यहां भी क्या करेंगे? बोलिए क्रॉस। मल्टीपल हो गया 5, मल्टीपल हो गया 6, बीच में सुंदर लगने के लिए हमेशा माइनस। 5 माइनस 6 कितना मिला? -1। तो क्लियर हो गया आपका। कौन सा क्लियर हुआ? 2 into 2 वाला। अब आपको हम क्लियर कराने जा रहे हैं 3 into 3 रहेगा तो कैसे एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए, अब एक एग्जांपल लेते हैं हम 3 into 3 का। देखिए, d इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोला एक्सपेंड करिए, तो पहले क्या ले लिए हम लोग? ऑर्डर, मतलब रॉ कॉलम चेक कर लिए। तो रॉ की संख्या 3, कॉलम की संख्या 3। देखिए कि भाई बराबर है, डिफाइंड है। तो भाई बताया था कि अगर 3 into 3 है तो 9 एलिमेंट होगा हैवी, उसमें से 3 एलिमेंट पसंद करना है, रॉ या कॉलम। अब 3 ये भी ले सकते हैं, 1 2 3 रॉ में आ गया, 1 4 7 कॉलम में आ गया। ऐसे करके कोई ले सकते हैं। कोई भी खोपड़ा बच्चा सोच रहा होगा कि सर आपने तो बोला रॉ और कॉलम, तो ऐसा ले लें क्या? क्या ध्यान दीजिएगा, ऐसा 2 एलिमेंट 2 3, मतलब 2 3 और 6, रॉ भी हो गया कॉलम भी हो गया, तो गलत। रॉ मीन्स कंप्लीट रॉ और कॉलम मीन्स कंप्लीट कॉलम। मिक्सअप नहीं कि थोड़ा रॉ ले लिए थोड़ा कॉलम ले लिए, तो गलत हो जाएगा। इसलिए 2 3 6 कभी नहीं आप सोचेंगे, रॉन्ग। कंप्लीट रॉ या कंप्लीट कॉलम। तो चलिए, मैंने कंप्लीट कॉलम इस बार ले लिया 1 4 7। तो फिर साइड में आप इसका साइन लिख के माइंड में रख लीजिए। साइन क्या था? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सुविधा होगा उससे, माइंड में तो है ही। तो बताइए, मैंने 1 लिया तो 1 का साइन प्लस, 1 से प्लस का चिन्ह खींच दिया, कितना मिला? 5 6 8 9। समझ में आ गया बात? 1 के बाद क्या लिखे आप? 4। 4 का साइन देखिए माइनस, यहां से प्लस का चिन्ह खींचिए, बोलिए क्या बचेगा? प्लस खींचने जो कट गया छोड़ दीजिए, तो बोलिएगा 2 3 8 9, 2 3 8 9। फिर इसके बाद आपने लिया क्या चीज? यहां क्या है? 7। अब हम यहां 7 ले लिया, तो 7 लेंगे तो 7 का साइन प्लस, तो प्लस। फिर यहां से प्लस का चिन्ह खींचिए, कितना मिलेगा? बोलिए 2 3 5 6, 2 3 5 6। ओके, अब ये हो गया 1। अब ध्यान दीजिए, जो 3 into 3 वाला डिटरमिनेंट था वो कन्वर्ट किसमें हो गया? 2 into 2 वाले में। और 2 into 2 वाले में प्रोसेस भी सिखाए थे, सुपर फास्ट भी सिखाए थे। अगर प्रोसेस से करेंगे तो यहाँ और लेंदी जाने लगेगा। तो यहाँ पर काम क्या करते हैं? क्रॉस वाला, सुपर फास्ट वाला। आइए सुपर फास्ट करते हैं हम लोग, क्रॉस। तो आइए, 9 into 5 45, 8 into 6 48, बीच में माइनस। यहाँ आइए, 9 into 2 18, 8 into 3 24, बीच में माइनस। यहाँ बताइए, 6 into 2 12, 5 into 3 15, बीच में माइनस। ये हो गया आपका 45 माइनस 48 माइनस 3 into 1 माइनस 3, यहाँ -4, यहाँ 18 माइनस 10 माइनस 6, यहाँ 12 माइनस 3 माइनस 3, तो -3 प्लस 24 माइनस 21।
तो 21 और 3, 24 में से 24, क्या रिजल्ट आ गया? 0। कहने का ये मतलब हो गया कि आपने सॉल्व के डिटरमिनेंट के वैल्यू मिल गया। अब आपके मन में चल रहा होगा कि गुरुजी इसका भी कोई सुपरफास्ट है क्या? क्योंकि लत तो हम लगा देते हैं सुपरफास्ट का, तो बताएंगे देखिए इसका भी सुपरफास्ट है, लेकिन मजा नहीं आएगा, लेकिन बता देते हैं आपको। तो आइए जरा सा चलिए इसका सुपरफास्ट सीख लीजिए। D is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वैल्यू चाहिए। टेक्निक सीखिए, आप क्वेश्चन को लिख दीजिए 1, 2, 3, ध्यान दीजिएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर क्वेश्चन को लिखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या सीखे? क्वेश्चन को एक बार कंप्लीट उतार दिए, दोबारा लिखना चालू किए तो एक कम कर दिए, मतलब एक 2 ही स्टेप लिखे, यही टेक्निक है। एक बार कंप्लीट, एक बार एक कम, अरेंज कर दिए। उसके बाद तिरछा तिरछी, क्या बोले? तिरछा तिरछी ऐसा एरो मारेंगे जिसमें 3 मेंबर लपटा जाए। जैसे देखिए ऐसे मारे, कितना मेंबर लपटाया? 1 मेंबर, नहीं लेंगे ये। ऐसे लिए, कितना मेंबर? 2 मेंबर, नहीं लेंगे। ऐसे बोलिए, कितना मेंबर लपटाया? 3, लेंगे। कितना मेंबर? 3, लेंगे। कितना मेंबर? 3 मेंबर, लेंगे। कितना मेंबर? 2, नहीं लेंगे। कितना मेंबर? 1, नहीं लेंगे। क्लियर हो गया? अब जो जो लेंगे उसको मल्टीपल कर दीजिए, तो 9, 5, 1, कितना मिला? 45। 8, 3, चाहे 8 into 4, कितना मिला? 32। और 32 को आप गुना कर दीजिए 3 से, तो 96। यहां देखिए 7 into 2 या 6 into 2 करिए 12, 12 into 7 84। सबको ऐड कर दीजिए, तो 5 और 6 11 और 4 15, बैलेंस कितना आया? 1। 5 और 9 14, 14 और 8 22, यानी एक पार्ट आ गया 225। अब जो एरो आप ऐसे मारे थे, अब ऐसे एरो मारेंगे। यही ध्यान रखेंगे कि 3 गो एरो में इंक्लूड होना चाहिए। 1 में नहीं लेंगे, 2 में नहीं लेंगे, लेंगे तो मल्टीपल लेंगे, फिर नहीं लेंगे, फिर नहीं लेंगे। मल्टीपल करिए, 7 into 5 35, into 3 105, 8 into 6 48, into 9 into 4 36, into 2 72। ऐड करिए, 8 5 13 into 5 1, तो 1 हो गया, तो 15 और 7 22। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 225 माइनस 225 इज इक्वल टू क्या हो गया? मतलब दोनों रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यही डिटर्मिनेंट का मान 0 आया। पहले भी इसी क्वेश्चन को बताए थे उस प्रोसेस से, तो क्या आया था? 0 आया था। अब सुनिए, जिसको हम सुपरफास्ट नाम देते हैं, सुपरफास्ट टेक्निक है, उससे किताब में कहीं कहीं साइरस रूल इंडिकेट है। क्या है? साइरस रूल। तो आपसे कोई पूछेगा कि साइरस रूल जाने, तो आप मत सोचिएगा कि हम नहीं पढ़े। गुरुजी का सुपरफास्ट का ही नाम क्या है? साइरस रूल। तो सीख गए यहां तक। अब इस पर एक क्वेश्चन हम आपको टेक्निकल क्वेश्चन अगले दिन लेके आएंगे, जिसमें लॉग का कंसेप्ट लिखा रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट रहेगा, और साथ ही साथ बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके।